योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी धेतां सदा शरणागत दिनार्तः परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो मित्रों, इस समय हम पहुंच चुके हैं कामाख्या मंदिर में। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पीछे पूरा कामाख्या मंदिर का प्रांगण है। और कामाख्या मंदिर के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठ में सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसी पीठ को माना गया है, क्योंकि यहाँ पर माता सती की योनि गिरी थी। तो यहाँ पे जो माता सती हैं वो योनि मुद्रा में बताई जाती हैं। और यहाँ के बारे में कहते हैं कि पूरे साल में 3 दिन के लिए जो योनि मुद्रा में माता रानी है उनका वो रजस्वला भी होती हैं, और वो 3 दिनों के लिए गेट अपने आप बंद हो जाता है, और वहाँ पे जो कपड़ा सफेद बिछाया जाता है वो भी हो जाता है लाल, और वही उसको प्रसाद में दिया जाता है। और वो रंग इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी पूरी लाल हो जाती है। तो माता रानी की जो सबसे शक्तिशाली पीठ हम जिसे बोलेंगे, सबसे शक्तिशाली स्थल बोलेंगे माता रानी का, वो है कामाख्या मंदिर का। और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, वो सब हम आपको बताएंगे और पूरे मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। तो अभी हम बस लाइन में लगने जा रहे हैं, क्योंकि हमें लेनी है टिकट, और हम करेंगे माता रानी के दर्शन, और फिर हम आपको सारी बातें यहाँ के बारे में बताते जाएंगे। मित्रों, फ्लाइट से या ट्रेन से आप जैसे भी पहुँचें, आप जैसे ही कामाख्या में प्रवेश करेंगे तो अंततः आप पहुँचेंगे एक ऐसे तिराहे पर जहाँ आपके 3 रास्ते अलग अलग जाते हैं। और पहला जो रास्ता है वो आपको दिखाएगा पब्लिक पार्किंग, जो पब्लिक कार पार्किंग है वो ये एरिया एक सड़क जाती है। दूसरी सड़क वो होगी जहाँ से आप आए हैं, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से, तो वो ये दूसरी सड़क है जो लेफ्ट साइड में एरो दिखाई दे रहा। और तीसरी जो रोड जा रही है वो सामने वो जा रही है कामाख्या माता मंदिर की तरफ। तो ये वो तिराहा है जहाँ पे आप फाइनली पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, चाहे आप ट्रेन से आए चाहे आप एयरपोर्ट से फ्लाइट से आए। तो अब हम आपको बताते हैं इसके आगे की सारी बात। ये सारा मार्केट है इस तिराहे का, जहाँ पे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र मिलेंगे, माता रानी की पोशाकें मिलेंगी, चुनरी मिलेगी, फूल सामग्री मिलेगी, पूजा सामग्री, वो सब कुछ सामान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और साथ ही आपको दिखाई देगा सामने एक गेट जैसा बना हुआ। तो अब हम आपको उस गेट के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो मित्रों, ये है वह स्थान जहाँ से लेनी होती है हमें टिकट, यानी कि जो जनरल टिकट होती है। तो यहाँ पे 2 तरीके की टिकट है, एक वीआईपी दर्शन है, वीआईपी टिकट लेनी होती है, और एक है जनरल। तो ये जो है लाइन, ये सामान्य टिकट के लिए लाइन लगाते हैं इसके अंदर जाकर। तो वो हम आपको पूरा एरिया दिखाते हैं कि सामान्य लाइन कहाँ पे लगती है और उसकी टिकट कैसे लेते हैं। तो इसके अंदर जब आप पहुँचेंगे तो एक बड़ा सा हॉल, टेंट जैसा लगा हुआ पूरे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे टिकट के काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पे टिकट दी जा रही है। कितने की टिकट दी है? फ्री है टिकट। और इस टिकट के काउंटर के इस राइट साइड में एक मंदिर आपको दिखाई देगा। इसके जो गुंबद की बनावट है वो बिल्कुल कामाख्या मंदिर जैसी, और ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन अगर आप कभी भी इधर आएँ तो इस मंदिर को भूलिएगा मत, क्योंकि कई लोग इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि वीआईपी टिकट लेके दर्शन करते हैं और इसको फिर देखते ही नहीं है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। और सामने ये हॉस्पिटल बना हुआ है, तो जहाँ से जनरल टिकट थी उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप उस हॉस्पिटल का यूज़ कर सकते हैं। अब हम निकल आए हैं बाहर, और बाहर आके फिर हम उसी रास्ते पे अब आगे बढ़ रहे हैं जहाँ से हम चल रहे थे। ये जगह मैंने आपको सिर्फ दिखाई है कि सामान्य टिकट के लिए यहाँ पर लाइन लगती है। और बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में एक काउंटर बना है, यहाँ से आप रेलवे की कुछ बुकिंग कराना चाहें तो वो बुकिंग करा सकते हैं। बिल्कुल कोने पे सामने काउंटर बना हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं कामाख्या माता मंदिर की तरफ, और ये सारा रास्ता है कामाख्या माता का। और हमारे साथ साथ है हमारी सखियाँ। एक सखी है फ़ोटो खिंचाने में लगी हुई है, और एक ये दूसरी सखी है जो खींच रही है फ़ोटो। और मित्रों, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको राइट हैंड पे, देखिए पहले तो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ माँ कामाख्या टेम्पल का बोर्ड लगा हुआ है, और इससे थोड़ा सा 2-4 कदम ही आगे बढ़ेंगे तो आपको सीधे हाथ की तरफ एक रास्ता दिखाई देगा। मतलब इस रोड पे आपको मंदिर तक पहुंचने से पहले 2 कट राइट हैंड पे दिखाई देंगे। तो दूसरा कट है वो तो माता रानी के लिए जाता है, और जो पहला कट है वो ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये कट वो है जहाँ पे जाके आप कुछ खा पी सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि उनमें आपको थोड़ा सा वेजिटेरियन खाना आपको अच्छे से मिल जाएगा। नॉन वेज तो आपको
पूरे असम में कहीं भी कुछ भी मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा सा चेरापूंजी साइड निकल गए तब तो आप पूछिए मत कि नॉन वेज का क्या हाल है। लेकिन हाँ, अगर आपको प्योर वेज या वेज चाहिए तो इस सड़क पे आप जाके आगे 2-3 रेस्टोरेंट सामने बने, वहाँ पे आप खा सकते हैं। और यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है, वो भी देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें नहीं जा रहे हैं, अभी हम बढ़ रहे हैं माता रानी के लिए थोड़ा और आगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर एक राइट हैंड पे जगह बनी है जहाँ पे आप अपने जूते चप्पल को फ्री ऑफ कॉस्ट रख सकते हैं। तो ये सीधे हाथ पे ये जगह है जहाँ पे आप अपनी जूते चप्पल रख सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा से कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन चार्जेस कुछ नहीं। और लेफ्ट साइड में बने हुए हैं टॉयलेट्स, तो वो भी साफ़ सुथरे हैं। अगर आप कोई भी जाना चाहे तो आराम से आप जा सकते हैं। तो मतलब कोई किसी भी तरीके की यहाँ पे असुविधा नहीं है। जूते चप्पल भी रखने का है, टॉयलेट्स का भी है, पास में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं 2-3 जहाँ पे आप अच्छे से खा सकते हैं। और रास्ते में सारा सामान तो है ही, जो भी आपको खरीदना है खरीद सकते हैं। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सेकंड जो कट मैंने आपको बताया था उससे जस्ट पहले ही कॉर्नर पे ये जो राइट साइड में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है माता छिन्नमस्तिका का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कामाख्या मंदिर के साथ साथ 10 महाविद्याएँ चारों तरफ हैं कामाख्या मंदिर के चारों तरफ। तो जो 3 महाविद्याएँ वो आपको बिल्कुल रास्ते में ही दिखाई देंगी, सीढ़ियों पर ही, और बाकी की आसपास हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहली जो महाविद्या मंदिर है वो है छिन्नमस्तिका का, जो कि कोने पे ही आपको दिखाई दे रहा है। और इनके बिल्कुल बगल से जो कट अंदर ये जा रहा है, ये जाएगा हमारा कामाख्या माता की तरफ। और इस कट के सामने एक छोटा सा मंदिर और है, चलिए आपको उसके भी दर्शन करा देते हैं, फिर हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। तो इस साइड से जब हम मंदिर के पास पहुँचे तो मंदिर शायद यहाँ से अंदर से बंद है दरवाज़ा, तो ये हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। और काफ़ी अंधेरा भी था इस मंदिर के अंदर, और हमें यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम उसकी जो दूसरी साइड में दरवाज़ा है वहाँ से जाके हमने देखने की कोशिश की, तो थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दिया है। जय हो प्रभु, जय हो। तो यहाँ पे ये एक सुंदर सी मूर्ति है इस मंदिर के अंदर, और थोड़ा सा अंधेरा है इस मंदिर में। अब चलिए आपको लेके चलते हैं, ये सामने जो कट दिखाई दे रहा है यहाँ से हम प्रवेश करेंगे माँ कामाख्या के लिए। तो मेन एंट्री हम यहाँ पे ये कह सकते हैं। और इसके बाद जो हम आगे बढ़े तो राइट हैंड पे तो ये हो गया छिन्नमस्तिका माता का जो मंदिर है, जो भी कोने पे मैं बता रही थी, एंट्री इसकी इधर से है। और सामने ही ये अन्न क्षेत्र बना हुआ है, तो यहाँ से टोकन लेके दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के बीच में आपको फ्री यहाँ पे खाना मिलता है। जो हमारा छिन्नमस्तिका मंदिर है ना, इसी के द्वारा ये मतलब व्यवस्थित किया गया है। तो उनकी व्यवस्था जो है उन्हीं के हाथ में होती है। तो खाना पीना अगर आप कुछ खाना चाहें तो यहाँ से टोकन लेके यहाँ पे प्रसाद खा सकते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाती हैं हमारी सीढ़ियाँ। अब एक तो हमने जो आपका मंदिर था छिन्नमस्तिका का वो हमने आपको बता दिया, और दूसरा जो हमारा पड़ेगा यहाँ पे काली माता का मंदिर पड़ेगा, जो कि 10 महाविद्या में आती हैं। तो जैसे ही इन सीढ़ियों से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ चढ़ने पर राइट हैंड पे आपको दिखाई देगा माँ काली का मंदिर। ये सामने देखिए दिखाई दे रहा है पीले और लाल रंग से, ये सामने है माता काली का मंदिर। जय माँ काली। और इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते आपको चारों तरफ बड़े सारे नज़ारे दिखाई देंगे, बड़ी सारी दुकानें दिखाई देंगी, बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी से पहुँचे माँ कामाख्या के पास। और इनसे थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमें जहाँ से कामाख्या मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखाई भी देने लगा, लेकिन उससे पहले ही एक और महाविद्या का मंदिर पड़ता है, और उन महाविद्या का नाम है माँ तारा। तो ये सामने दिख रहा है माँ कामाख्या का एंट्री जो है वो, और इनकी इस साइड में राइट साइड में कुछ कदम पहले ही राइट साइड में ये जो है पीले रंग का जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये है माँ तारा का मंदिर। तो ये भी 10 महाविद्या में आती हैं। तो इस तरीके से सीढ़ियों पर शुरुआत से ही आपने देखा छिन्नमस्तिका माता, काली माता और तारा माता, ये 3 महाविद्याएं आपको रास्ते में ही मिल जाती हैं। और उसके बाद सामने हमारी कामाख्या माता के दर्शन होते हैं। तो चलिए अब चलेंगे कामाख्या माता की तरफ। और आपको बता दें यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में माता रानी के गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, जहाँ पे आप अगर जूते चप्पल बाहर नहीं उतारे हैं तो यहाँ पे कुछ दुकानें बनी हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं। और माता रानी के लेफ्ट में आप देखेंगे ये नीले रंग का बोर्ड आपको जहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये गेस्ट हाउस का रास्ता है। तो अभी हम वापसी में आपको ये गेस्ट हाउस का भी पूरा दिखाएंगे कि जो कामाख्या की तरफ से गेस्ट हाउस होता तो उसका क्या हिसाब रहता, वो भी बताएंगे। और जूते चप्पल यहाँ पे उतारने के बाद अब हम चल रहे हैं अंदर। तो अब हम इसके अंदर प्रवेश कर गए हैं, और अंदर जाते ही जो देख के खुशी हुई है ना, वो शब्दों में तो बयान ही नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर, मतलब कदम रखते ही ना ऐसे लगा हम किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं। जय माता रानी।
मित्रों, इस मंदिर में कुछ ऐसा जादू था कि इसमें कदम रखने के बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, मतलब क्या देखें क्या ना देखें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे जो पुजारी जी बाहर बैठे पंडित जी, उनसे बात करते और पूछते हैं कि इसको देखना कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो हमने जाके वहाँ पे कुछ पुजारी लोग बैठे थे, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप लेफ़्ट साइड से देखना शुरू करिए और फिर पूरा घूम के आइए, सारा देखने के बाद तो फिर ऐसे ठीक रहेगा। तो फिर हम आपको ज़रा लेफ़्ट साइड से दिखाते हैं कि पहला स्थान क्या है। तो हम जैसे ही एंटर किए, एंटर करने के लेफ्ट हैंड पे जो हमें सबसे पहली चीज़ दिखाई दी वो हमें दिखाई दिया ये वाला मंदिर है या जो भी है, गेट लगा था। और जब हमने इसमें झांक के देखा तो इसमें हवन कुंड बने हुए थे और साथ में यहाँ पर बहुत ढेरों बकरियां भी थी हवन कुंड के चारों तरफ, जो कि शायद फूल या जो भी चीज़ चढ़ी, प्रसाद या जो भी चढ़ा होगा वो खा रही थी। और इसके जस्ट पास में, हवन कुंड के बिल्कुल पास में था भैरव बाबा जी का मंदिर। तो चलिए पहले हवन कुंड के दर्शन आप कीजिए, उसके बाद हम आपको इसके अगला जो मंदिर है भैरव बाबा का, उसके दर्शन कराते हैं। और भैरव बाबा का जो दरवाज़ा है वो इस साइड से नहीं था, ये सिर्फ विंडो थी, और इसका जो दरवाज़ा है वो थोड़ा अपोजिट साइड से था। तो हम उधर से प्रवेश करके चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं भैरव बाबा जी के सुंदर से दर्शन। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगने वाला। आप ज़िंदगी में एक बार भाई कामाख्या तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ तो अभी अपने तो देखना भी शुरू नहीं किया, हमें घुसते ही इतना अच्छा लग रहा, तो आगे तो भी बहुत कुछ देखना है। तो ये रहे हमारे प्यारे से भैरव बाबा। जय भैरवनाथ। और भैरव बाबा से बाहर निकल के थोड़ा सा और आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमें आगे बढ़ने पर दिखाई देता है शिशु आहार और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए, मतलब ये जो एरिया बनाया गया है, ये अगर किसी को, माँ को अपने बच्चे को फीडिंग कराना हो या कुछ इस तरीके का एरिया अलग से बनाया हुआ है। और उसके पास में ही पानी की व्यवस्था की गई है। तो पानी की व्यवस्था के पीछे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा गेस्ट हाउस का रास्ता इधर से भी जाता है और धूमावती माता के लिए भी इधर से रास्ता जाता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इस शिशु आहार के सामने जो हमारी माता रानी का गर्भगृह का जो ये गुंबद है, पहले हम चलते हैं इस तरफ, नीचे उतर के थोड़ा सा आपको गुंबद के चारों तरफ का एरिया दिखाएंगे और उसके बाद हम इसी लेफ्ट साइड को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले थोड़ा सा यहाँ उतरते हैं और उतर के आपको इस जगह का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। और मित्रों, आपको यहाँ पर बहुत सारे बकरे, बहुत सारे कबूतर, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी देखने को। और कई कबूतर हमें उसमें मरे हुए भी पड़े दिखाई दिए, तो आप वो सब देखते जाइए, ज़रा थोड़ा सा इस गर्भगृह के चारों तरफ का नज़ारा लीजिए। तब तक हम आपको साथ में यहाँ से जुड़ी हुई जो कहानी है वो बताते चलते हैं। तो कामाख्या माता के बारे में एक किंवदंती है कि घमंड में चूर जब असुर राज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो और कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथ के 4 सोपान प्रभात होने के पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट, मुर्गे को कुक्कुट भी कहा जाता है, उसके द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वस्त प्राय हो गया था। आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नद के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित हैं, उनका दर्शन भी करना आवश्यक माना जाता है। यह एक प्राकृतिक शैलद्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामवाड़ मारकर आहत किया और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ यानी कि योनि मुद्रा नीलांचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन दान मिला था।
इसलिए क्षेत्र कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। सती स्वरूपिणी आद्य शक्ति महाभैरवी कामाख्या तीर्थ विश्व का सर्वोच्च कौमारी तीर्थ भी माना जाता है। इसीलिए शक्तिपीठ में कौमारी पूजा अनुष्ठान का भी अत्यंत महत्व है। यद्यपि आद्य शक्ति की प्रतीक सभी कुल व वर्ण की कौमारियां होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता है। इस क्षेत्र में आद्य शक्ति कामाख्या कौमारी रूप में सदा विराजमान है। इस क्षेत्र में सभी वर्ण व जातियों की कौमारियां वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। वर्ण जाति का भेद करने पर साधक की सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ऐसा करने पर इंद्र तुल्य शक्तिशाली देव को भी अपने पद से वांछित होना पड़ा था। तो अब ये एरिया हमने मित्रों आपको दिखा दिया है, जो कि हमारे गर्भगृह के चारों तरफ का एरिया था। अब हम वापस उसी स्थल पर पहुंच गए हैं जहां से हम नीचे उतर के ये आपको दिखाया था, जो कि सामने हमारा बना हुआ था ना शिशु आहार का जो स्थान था वहां पे। तो हम वही अपने लेफ्ट साइड का रास्ता पूरा कवर करके आपको एंड तक पहले दिखाएंगे। तो अभी इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो ये सामने देखिए शीशे के अंदर, कांच के अंदर दो कितनी भव्य मूर्तियां बनी हुई हैं माता रानी की, बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। ये देखिए नीचे कबूतर भी बैठे हुए हैं। और साथ में जो दरवाजा आपको खुला सा दिखाई दे रहा है, ये है रसोई घर। यहाँ पर सिर्फ माता रानी का जो भोग बनाया जाता है वो बनाया जाता है। और यहाँ पर चूल्हे भी बने हुए, जो कि हमने अंदर जाके देखे। वैसे तो यहाँ पे अलाउड नहीं था, बट अनजाने में ही सही हम वहाँ अंदर पहुँच गए और हमने दर्शन भी किए और हमें बहुत ही अच्छा यहाँ का अनुभव रहा। और इसी में पीछे एक और मूर्ति बनी। और ये सामने जो आपको पूरा रेड कलर का और जाली ये सब दिखाई दे रहा है, ये पूरा लाइन का एरिया है, जो कि हम गर्भगृह के लिए जब लाइन लगाते हैं ना पीछे की तरफ से, वो लाइन इसी रास्ते से होती हुई अंदर जाती है। तो वो हम अभी आगे से बाद में दिखाएंगे। और यहाँ बीच में एक छोटा सा एक और मंदिर बना है, तो पहले इस मंदिर के भी दर्शन करते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड का ही आगे का और दिखाएंगे आपको। और इस मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट में देखिए वो जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ भी आप जलाना चाहें तो उसके लिए एक अलग स्थान बनाया गया है। तो यहाँ पर आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आरती गाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आप इस जगह पे खड़े होकर अलग है इसके लिए। और इसमें कोने में माता रानी की एक मूर्ति भी बनाई गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि चारों तरफ कहीं बीच बीच में, कहीं जैसे कुछ लोग करते हैं ना, कहीं दिया जला दिया, कहीं अगरबत्ती जला दी, तो पूरा प्रांगण उसमें गंदा भी दिखता है बाद में। तो ये पूरा एक अलग एरिया है। तो जो भी उसका जो धूल गिरती है अगरबत्ती की या जो भी है, तो वो सब एक ही जगह रहता है, तो कहीं इधर उधर गंदगी नहीं होती। तो ये बड़ा अच्छा सा एरिया है। और यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे दीपक जलते हैं, खुशबू अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, और फिर कोने में सिंदूर से रंगी हुई माँ की मूर्ति। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत यहाँ का अब अनुभव होता है, ये कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे है। तो चलिए इसके भी दर्शन आप कीजिए। फिर हम अभी लेफ़्ट साइड का एरिया भी काफ़ी आगे बचा है, तो अभी तो लेफ़्ट के बाद हमें राइट साइड का भी कवर करना है। तो अभी तो हम सिर्फ लेफ़्ट आपको दिखा रहे हैं सारा। तो इस पूरे एरिया के दर्शन करके हम निकलेंगे बाहर और फिर आपको दिखाते हैं इसके आगे और क्या है। यहाँ पे खड़े होके देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। एक बीच में छोटा सा मंदिर, और फिर यहाँ से जब माता रानी के गुंबद दिखाई देते पीछे तक, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर। और ये जो बीच में मंदिर, इसके पीछे एक स्थान बना है जहाँ पे नारियल तोड़ा जाता है। तो देखिए कुछ लोग ये नारियल तोड़ रहे हैं पूजा करने के बाद। तो ये पूरा ये स्थान है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और जो दीपक वाली जगह थी, जो आपको भी हमने दिखाया, जहाँ पे बहुत सारे दिए जल रहे थे, उसके बिल्कुल नेक्स्ट में है वो जगह जहाँ पे हम वीआईपी टिकट खरीदेंगे। यानी कि जो वीआईपी टिकट की लाइन है वो यहीं से लगनी शुरू हो जाती है। और देखिए अभी तो क्लोज है और आगे बोर्ड भी लगा है कि वीआईपी टिकट 501 रुपये की है। तो यहाँ से टिकट लेके इसी के जस्ट आगे है वेटिंग एरिया। तो जो लोग 501 रुपये की टिकट लेते हैं, वीआईपी टिकट लेते हैं, तो उनको बैठने के लिए जगह बनाएगी। जो एक ये गैलरी आपको दिखाई दे रही है एंड की तरफ, तो इस गैलरी के अंदर ये एक कमरा है जिसमें वीआईपी टिकट लेने के बाद लोग जो डिवोटीज़ हैं वो वेट करते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहिए वेटिंग हॉल फॉर डिवोटीज़ ऊपर लिखा हुआ भी है। तो इस समय हम लोग हैं वेटिंग एरिया में, और ये देखिए ये है वीआईपी टिकट। और ये पूरा है वेटिंग एरिया का हॉल, जहाँ पे हम सारे लाइन से बैठे हैं। और जब दर्शन के लिए जाएंगे तो यहाँ से एक एक करके लाइन से बाहर जाएंगे।
तो इस वेटिंग हॉल से बाहर निकल के आपको आगे तक का भी रास्ता दिखाते हैं लेफ़्ट साइड का, क्योंकि अभी तो हम मंदिर में एंट्री के बाद का हम सिर्फ आपको लेफ़्ट साइड ही दिखा रहे हैं। और राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है सारी लाइन लगी हुई है, जो वीआईपी टिकट लेने के बाद जो लाइन में लगते हैं वो सारी लाइन, जो हमसे पहले ले चुके हैं उनकी लाइन लगी हुई है अभी, और अभी हमारा नंबर आएगा। तो अभी हम सिर्फ वेटिंग में हैं, कम से कम 1 या 1.5-2 घंटे का टाइम लग जाता है वीआईपी में भी, और जनरल में आपको लगभग 4 घंटे 5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये वीआईपी हॉल है जो अभी हमने आपको अंदर से दिखाया था, तो बाहर से ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो राइट हैंड पे हनुमान जी का मंदिर है, वो अभी हम आपको वापसी में दिखाते हैं, लेकिन पहले हम आपको पूरा लेफ्ट कवर करना ना पहले तो हम मंदिर के बिल्कुल एंड में आ गए हैं। देखिए मंदिर का दरवाजा है जहाँ पे मंदिर एंड होता है। अब इस दरवाजे के भी बाहर आप आ जाइए। जब आप दरवाजे के बाहर आएंगे तो आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक तो बिल्कुल सामने जा रहा है रास्ता स्ट्रेट, तो वो जाएगा बाल रूप शिव, एक मंदिर है, बहुत ही गजब, बहुत ही सुंदर मंदिर, और लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ जा रही हैं, और इसके कोने पे ही एक छोटा सा ही मंदिर भी बना हुआ है। तो इस मंदिर के भी दर्शन कीजिए, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, हालांकि बिल्कुल ऑन रोड जैसा बनाया है लेकिन अच्छा है। और साथ में जो ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही है ना मित्रों, ये सीढ़ियाँ आपको लेके जाएंगी 2 जगह। एक तो माता भैरवी का, जो हम 10 महाविद्या में माता भैरवी भी आती हैं, तो माता भैरवी का मंदिर इधर से ही पड़ेगा, और कछुआ ताल है जहाँ पे बहुत सारे कछुए हैं, कच्छप ताल बोलते हैं, वो भी इन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें आप और देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं वापस। अब वापसी में लेफ्ट साइड में क्या क्या है अब हम आपको वो दिखाएंगे। आते समय लेफ्ट साइड का हो गया, अब जाते समय लेफ्ट साइड, यानी कि मंदिर की एंट्री का राइट साइड हो गया ये। तो इधर जब हम इस साइड से वापसी में आ रहे हैं तो लेफ्ट में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे ऊपर हनुमान बाबा जी का मंदिर। तो चलिए करते हैं हनुमान जी के दर्शन, और साथ में इसके बगल में एक है हवन की जो जगह होती है वो बनी हुई, हवन कुंड बना हुआ है। जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम। और इसकी बिल्कुल बगल में ये देखिए, ये रही वो जगह जहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है। और इससे दर्शन करके बिल्कुल इसके पास में वही है बलि गृह, जहाँ पे बलि दी जाती है। तो हम अब लेफ्ट साइड में एंटर कर गए अंदर की तरफ। तो ये जो लेफ्ट साइड का एरिया, ये बलि घर की तरफ से, हम इसके अंदर से भी जा सकते हैं और इसके बाहर से भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अंदर से लेके चलते हैं ताकि आप अंदर का भी देख सकें सारा कुछ। तो मित्रों ये है बलि घर, इसके ऊपर लिखा है बलि घर। यहाँ पे दी जाती है बकरे की बलि, और जब नवदुर्गा का टाइम होता है तब भैंसे की बलि देते हैं। और वो जो आपको रस्से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो रस्से हैं जिनसे भैंसों को बांध के यहाँ पे रखा जाता है, और उसके बाद बलि दी जाती है। और यहाँ पर वो पूरा एरिया है जहाँ पर बलि दी जाती है। और मित्रों बलि देनी चाहिए या नहीं, इसके ऊपर एक वीडियो में ऑलरेडी डिटेल्ड बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो लेफ्ट में आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है वो बलि दी जाती है। तो हम आपको ये बाहर से दिखाएंगे, क्योंकि अंदर से उस साइड में जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो हम बाहर जाके वो एरिया दिखाएंगे जहाँ पे बलि दी गई है कुछ देर पहले ही। और ये सीधा आप सामने दिखाई दे रहा है, ये जो है वो मेन एंट्री है हमारे मंदिर की। तो मंदिर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो लेकिन चारों की एंट्री यही एक है। तो इस एक एंट्री से आप पहला जो मंदिर है, दूसरा, तीसरा, चारों पार्ट में आप इसके दर्शन कर सकते हैं। वो हम आपको इसका डिटेल अभी बताएंगे, पहले हम आपको बाहर का सारा दिखा दें। और ये है बाहर की तरफ से बलि घर, जहाँ पे बलि दी जाती है, वो एक कोने का जो प्लेस दिखाया था आपको वो ये है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ देर पहले बलि दी गई थी, तो काफ़ी खून और बाल और मांस के टुकड़े ऐसे बहुत कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हैं। अब चलिए हम अपना रास्ता कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे ये मंदिर पूरा यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और सिंदूर चढ़ाने के बाद ना मूर्तियाँ अपने आप और भी सुंदर लगने लगती हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये सारी मूर्तियाँ बहुत लाइन से बनी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक जो मूर्ति है जिस पे ये पहनाए हुए हैं, वस्त्र भी पहनाए हुए हैं, तो ये जो मूर्ति है ये माता रानी की विशेष मूर्ति है, क्योंकि ये योनि
मुद्रा में यहाँ पे है, इसलिए इनको कपड़े भी पहना के रखे हुए हैं। और साथ में एक दरवाज़ा ये भी है, तो इससे भी जो पहला वाला कक्ष है, मंदिर को 4 कक्ष में डिवाइड किया ना, तो जो पहला वाला कक्ष है यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे कक्ष के लिए आपको कोई खास परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, बिना टिकट के भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती। इसके बाद, इस गेट के बाद आप कुछ फ़ोटो नहीं ले सकते। और जो अंदर के 2 कक्ष हैं उसके लिए आपको टिकट लेनी होती है। तो हम वापस आ गए बाहर। अब बाहर का आगे और बढ़ते हैं और दिखाते हैं आगे और क्या क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर देखिए ये बकरे जी हमारे बैठे हुए हैं बीच में। यहाँ पे तो आपको बकरे और कबूतर ही नज़र आएंगे चारों तरफ। डिवोटी से ज़्यादा ये लोग नज़र आते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अन्नपूर्णा माता की एक मूर्ति है। इसके बाद में बहुत सारी चुन्नी और घंटे यहाँ पे बंधे हुए हैं छोटे छोटे। और साथ में विश्वकर्मा जी की मूर्ति है लेफ्ट साइड में, बहुत सुंदर सी। जय हो विश्वकर्मा जी। और इसके साथ में आप देखेंगे ये सीढ़ियाँ और एक साइड बना हुआ है मंदिर का गेट। तो ये माता का गर्भगृह यहाँ से थोड़ा सा दिखाई देता है। तो अधिकतर शाम को लोग आरती के टाइम पे इन सीढ़ियों पे बैठते हैं, सारे शाम के टाइम पे। इन सीढ़ियों से चढ़ के हम पहुँचेंगे कुंड की तरफ और यहाँ पर आरती के टाइम पे बहुत भीड़ होती है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे फिलहाल। यहाँ पे मेन तालाब है, तो लोग आते हैं तो तालाब में पहले हाथ मुँह पैर धोता है, कोई नहाता भी है, फिर उसके बाद। और मित्रों, जिस प्रकार उत्तर भारत में कुंभ महापर्व को मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार और बल्कि उससे भी श्रेष्ठ इस आद्य शक्ति के अंबुबाची पर्व का महत्व माना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन, तंत्र मंत्र में पारंगत जो साधक होते हैं वो अपनी अपनी मंत्र शक्तियों को पुष्चरण अनुष्ठान करके स्थिर करते हैं। और यही वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम तंत्र मठ चीनाचारी आगम मठ के विशिष्ट तांत्रिक अपनी साधना करने तिब्बत से यहाँ आते हैं। और इस पर्व में माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व गर्भगृह स्थित महामुद्रा पर सफेद वस्त्र चढ़ाए जाते हैं जो कि रक्त वर्ण हो जाते हैं। और मंदिर के पुजारियों के द्वारा ये वस्त्र जो है प्रसाद के रूप में श्रद्धालु भक्ति को विशेष रूप से वितरित किए जाते हैं। और इस पर्व पे भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, तिब्बत, अफ्रीका जैसे देशों के तंत्र साधक आकर यहाँ पर अपनी साधना का जो कहते हैं ना सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करना, वो प्राप्त करते हैं। और देखिए मित्रों, अब हम सारा राउंड करके हम ठीक उसी जगह वापस आ गए जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो हमने मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले ये लेफ्ट साइड की 2-4 चीज़ें आपको ये सब दिखा के, जो हमारा भैरव बाबा थे और जो भी थे, ये एंट्री गेट है। तो एंट्री गेट से आते ही हमने वो सारा दर्शन किया था और वापस में हम पूरा राउंड मार के वापस यहीं पर आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो था एक कहना चाहिए पूरा हमने परिक्रमा कर ली इस मंदिर की। अब हम वापस पहुँच गए अपने वेटिंग एरिया में। और अब हमारा नंबर आ चुका है, हम जा रहे हैं माता रानी के गर्भगृह के दर्शन करने लाइन में लग के। तो इस कमरे से जब लाइन बाहर निकलेगी तो सामने वाली बिल्डिंग में, मतलब इसके जस्ट अपोजिट में जो स्टेयर्स हैं उसमें हमें एंट्री करनी। तो इस यहाँ से हम बाहर निकल आए हैं। बाहर निकल के वो देखिए ऊपर की तरफ जो बना हुआ रो, इसमें से चढ़ के हमें ऊपर जाना है। तो ये मतलब वही एरिया जो हनुमान जी के बिल्कुल नेक्स्ट में हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ से चल के हम जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं और करेंगे माता रानी के प्यारे से दर्शन। अपने आप में बहुत खुशी हो रही यहाँ पे आते थे, क्योंकि मंदिर को बाहर से ही देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना सब कुछ, तो अंदर जाके तो क्या ही लगेगा। और अभी तो आपको भी बहुत सी चीज़ें दिखानी है मित्रों। अभी आपको पीछे का जो बहुत ही सिद्ध कुंड है वो दिखाना है, साथ में यहाँ पे रात में होने वाली दिव्य आरती भी दिखानी है। और दिव्य आरती दिखाने के बाद रात में यहाँ पे साधक कैसे साधना करते हैं वो भी दिखाना है। तो अब माता रानी के गर्भगृह के दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर, और अब आपको दिखाते हैं इसकी जो पूरा परिक्रमा मार्ग है। तो कहते हैं कि दर्शन के बाद एक परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। तो अब हम लगाएंगे परिक्रमा और आपको साथ के साथ पूरा परिक्रमा मार्ग भी दिखाते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मित्रों, जो ये परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग ऑलरेडी वही है जो हम आपको दिखा चुके हैं। जो हम मेन गेट से एंट्री जहाँ से करके सीढ़ियों से हम उतरे थे ना इस जगह पे, उसी सीढ़ियों से समझिए ये परिक्रमा शुरू हो गई थी बाहर बाहर, और पूरा पीछे तक कवर करके और वापस हम इसी एरिया में जब वापस आ जाते हैं तो इसी गर्भगृह से शुरू करके इसी गर्भगृह पे हम वापस आते हैं। तो इसे एक परिक्रमा बोलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी आपको करा ही चुके हैं। पूरा हम दर्शन आपको लेफ्ट का भी और राइट का भी सारा दर्शन करा चुके हैं। लेकिन मैंने दोबारा से ये परिक्रमा की है, और इस परिक्रमा को एंड कहाँ पे करते हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये जो सामने आपको जाली दिखाई दे रही है, तो वीआईपी दर्शन करके हम इस जाली से, इस गैलरी से बाहर निकले थे, और यहाँ से पीछे की तरफ से पूरा घूम के और पूरा वापस इस गणेश जी की मूर्ति पर वापस आके परिक्रमा खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये एक परिक्रमा हमने दोबारा से एक बार पूरी कर दी है, क्योंकि पहले हमने दर्शन के बिना की थी, अब दर्शन के बाद की है। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का जो कुंड है वो दिखाते हैं, और उसके बाद यहाँ की भव्य आरती भी दिखाएंगे, और फिर हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और कहाँ पर रुकें।
तो अब हम चल रहे हैं इन सीढ़ियों से चढ़ के पीछे की तरफ। तो लेकिन जैसे हम इन सीढ़ियों से चढ़े तो हमें यहीं पे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई दी। देखिए सबसे पहले तो आदि शंकराचार्य जी का इतना सुंदर सा मंदिर सामने, और भी बहुत कुछ। तो पहले इनके दर्शन करते हैं, फिर हम पीछे कुंड की तरफ चलते हैं। तो वापस हम उसी स्थान पर आ गए जो सीढ़ियाँ चढ़ के जहाँ पर हम पहुँचे थे, जो ऐसे बरामदा नुमा जो एरिया बना हुआ है। तो इसके लेफ्ट साइड में आदि शंकराचार्य और जो भी हमने आपको स्थान अभी दिखाया वो सारा कुछ है, और इसके बैक साइड में सीढ़ियाँ हैं जो जाती हैं कुंड की तरफ। और मित्रों इस कुंड को कहते हैं सौभाग्य कुंड, और इसको सौभाग्य कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर माता रानी के वस्त्र धोए जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है। और यहाँ पर बहुत सारे साधक रात रात भर यहाँ की सीढ़ियों पे बैठ के साधना भी करते हैं। तो इसलिए अपने आप में ये बहुत ही सिद्ध स्थान है। और यहाँ पर कुछ जो वो होते हैं ना जैसे बाल बनवाते हैं, तो साइड में एक स्थान बनाया हुआ है जहाँ पे इस तरह का कार्य भी किया जाता है। तो काफ़ी कुछ इस जगह पे चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इस जगह को बहुत ही सिद्ध माना गया है। तो चलिए एक बार इसका जरा आचमन कर लेते हैं, और इसके पास में एक छोटा सा मंदिर भी बना है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और सामने देखिए वो एक संत हैं जो सीढ़ियों पे बैठे हुए साधना कर रहे हैं। हालांकि अंधेरा होने लग गया है थोड़ा थोड़ा, और पीछे उनके देखिए 3-4 बंदर भी बैठे हुए हैं साथ में। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे काफ़ी रात तक भी लोग बैठे रहते हैं। तो अब हम आपको जरा यहाँ पे एक साइड में एक छोटा सा मंदिर बना है वो भी दिखाते हैं, ये देखिए। और फिर इस मंदिर के दर्शन करके हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि आरती का टाइम होने वाला, और हम आपको यहाँ की इतनी बढ़िया सी आरती दिखाने वाले हैं अभी। और इन सीढ़ियों से चढ़ के वापस हम इस बरामदे जैसे एरिया में पहुंचे। उसके राइट साइड का एरिया तो हमने आपको दिखाई दिया है, मतलब उधर से चढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड का होगा, और इधर से चढ़े हैं तो लेफ्ट साइड का जो ये एरिया है ये भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार एक नज़र, फिर हम उतरेंगे नीचे की तरफ। तो ये सारा वो है एरिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं मंदिर की छत है, जो मंदिर की सीढ़ियाँ चारों तरफ बनी है उसके ऊपर का ये एरिया है ये। तो यहाँ से देखिए मंदिर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे अब आरती की तैयारी शुरू होने वाली है, तो सारे लोग धीरे धीरे करके चारों तरफ से रास्ते खाली होने लगे जगह, और सब लोग उस गेट के सामने बैठना शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आरती होगी अभी। तो यहाँ से बहुत सारी भीड़ थी अभी, और वो धीरे धीरे सारी सीढ़ियाँ खाली होने लग गई हैं। तो सारे लोग अब आगे की तरफ चले गए, और यहाँ पर देखिए शंकराचार्य जी के आगे भी लोग बैठे हैं। तो ये सब लोग आरती की तैयारी में बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आरती शुरू होने वाली है। तो हम जैसे साधक या मनुष्य जो हम भक्त लोग हैं वही नहीं, बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे जानवर भी सारे एक एक करके उसी जगह पे इकट्ठे होते जा रहे हैं जहाँ पे आरती होने वाली है। मतलब हमारे बगल बगल में बैठे हुए थे सारे बकरी और सारे जानवर जो छोटे छोटे यहाँ पे हैं। तो अब देखिए आपको एक बार, जब तक आरती की तैयारी हो रही है, मैं आपको एक बार दिखा दें। इस तरीके का मंदिर ये सेंटर में बना हुआ है, गर्भगृह, और गर्भगृह के आगे जो कलांता, ये 4 भाग में डिवाइड किया गया। तो अंदर का गर्भगृह और कलांता तो सिर्फ आप टिकट लेके देख सकते हैं, बाकी आगे के पंचरत्न और नट मंदिर, ये 2 वो जगह हैं जो आप बिना टिकट के कभी भी कितनी बार भी आके देख सकते हैं। और जो फोटोग्राफी है वो सिर्फ पंचरत्न के उस साइड ही रह के आप कर सकते हैं, अंदर कोई फोटोग्राफी भी नहीं है, और बिना टिकट के आपको अंदर अलाउड भी नहीं है। और जो गर्भगृह है उसी के चारों तरफ का वो एरिया जो हमने आपको आते ही दिखाया था और परिक्रमा करने के बाद दिखाया था। लेकिन इनकी जो एंट्री है वो लास्ट में जो लिखा ना ईस्ट गेट नंबर 2, बस वही है। और जो ये गेट है नॉर्थ गेट नंबर 1, इस गेट पर होती है आरती। तो अब हम पहुंच रहे हैं उस गेट की तरफ, और रास्ते में भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है। आरती के जस्ट पहले एक टेंट सा लगाया हुआ, वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो एक नज़र उस पर डालते हैं और फिर आरती देखते हैं।
कामाख्या मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, वैष्णो माता की जय, कामाख्या मैया की जय, भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। और अब हम लग गए हैं लाइन में, क्योंकि आरती के बाद जो प्रसाद मिलता है वो वही प्रसाद होता है जो रसोई घर में माता रानी के लिए पकाया जाता है। और हमें मिल गया इतना प्यारा सा हलवा। तो मित्रों, ये हलवा लेने के बाद अभी आपका सफ़र मंदिर का ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि रात में यहाँ पे क्या क्या चलता है। ये देखिए, कहीं पे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नृत्य हो रहा है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सारे फॉरेनर्स एक कोने में इकट्ठे होकर माँ की साधना में लीन हैं। तो यहाँ माँ कामाख्या का सफ़र जो होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे चलता ही रहता है। ये देखिए, सामने सारे साधक लोग रुके हुए हैं। अभी रात के 10 बजने जा रहा है, लेकिन सारे अभी लाइन से बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कोई साधना में, कोई दर्शन में, कोई ध्यान में, कोई भजन में, कुछ ना कुछ हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब हम निकलेंगे इधर से बाहर। एक बार हम वापसी में सारा ये देखिए, बिल्ली ऊपर जो कबूतर है उसको खाने के लिए जा रही थी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस। ये पीछे की तरफ का रास्ता है। अब हम इस रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और एक बार आप सारे दर्शन दोबारा से कीजिए। देखिए रात में दिए कैसे चमचमा रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि रात का टाइम हो रहा है। किसी भी समय आप यहाँ जाएंगे ना, आपको सन्नाटा कभी भी नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बार फिर से हम अपनी माता रानी को प्रणाम करेंगे, निकलेंगे बाहर। और अब आपको बताएंगे कि अगर आपको यहाँ तक आना हो तो आप कैसे आ सकते हैं और उसके लिए आपका रहेंगे कहाँ पे। तो सबसे पहले आपको दिखा दें, ये गेस्ट हाउस है जो हम मेन गेट में एंट्री करते हैं, उसी के लेफ्ट में। हमने आते ही आपको दिखाया था जो रास्ता, उसी रास्ते में आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको एक गेस्ट हाउस का रास्ता नज़र आता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड पे गेस्ट हाउस है। ये कामाख्या मंदिर का ही गेस्ट हाउस है। इसका अंदर से, कामाख्या के अंदर से भी रास्ता है, तो उससे भी आप, जहाँ पे पानी का एरिया था ना, उसी के जस्ट सामने पड़ता है अंदर की तरफ से। ये कामाख्या मंदिर की तरफ से ये गेस्ट हाउस, ये क्या है इसका? अच्छा, यहाँ पे हम कमरा बुक कराएं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं? अच्छा, पंडित लोग करवाते हैं बुकिंग। अच्छा, इसके कोई चार्जेस वगैरह का कुछ होता है? तो मित्रों, इन्होंने बताया है कि इसके लिए आपको रूम जो है 500 का, 700 का, 900 का, हर तरीके के रूम इनके पास हैं। लेकिन इसकी बुकिंग आप डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं कर सकते। आपको यहाँ के जो पंडित पुजारी लोग होते हैं उनके थ्रू ही आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। और ये आगे टॉयलेट्स का रास्ता है, जो हमने मंदिर के अंदर आपको पानी पीने की जगह जो दिखाई थी उसके बैक साइड में पीछे से ही रास्ता जाता है। तो आप इसी गैलरी में निकल के आएंगे बाहर। और यहाँ पे सारे टॉयलेट्स पीछे बने हुए हैं, काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। और उस टॉयलेट्स के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती जो आपको धूमावती माता की तरफ ले जाएंगी, यानी कि जो हमारी अगली महाविद्या है धूमावती, वो आप इस रास्ते से उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और अब हम निकल आए बाहर निकल के ये देखिए रास्ते की ये कितनी सुंदर सी, बीच में जो पेड़ था उसकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है। उसी हम मार्केट में वापस आ गए जिससे चढ़ के हम वापस पहुंचे थे ऊपर। अब हम आ गए उसी जगह पे। और अब हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ आएँ तो कैसे आएँ और कहाँ पर रुकें।
तो मित्रों, अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा गुवाहाटी एयरपोर्ट पे, और गुवाहाटी एयरपोर्ट से कामाख्या की जो दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर है, और आपको पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम लगेगा। तो अगर आपको सिर्फ एक बार दर्शन करने जाना है तो आप गुवाहाटी में ही कहीं पे रुक सकते हैं। गुवाहाटी में आपको 1200-1500 में ठीक ठाक सा कमरा मिल जाएगा, जो कि गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल पास में एक पलटन बाजार है, तो पलटन बाजार में आप रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आइए या फिर आप कामाख्या रेलवे स्टेशन जाइए। तो अगर आपको कामाख्या में रुकना है तो आप कामाख्या में जाइए, अगर आपको गुवाहाटी में रुकना है तो आप गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जो है कामाख्या का जो एरिया है ना उस जगह पे होटल लें, क्योंकि यहाँ से अगर आप गुवाहाटी रुकते हैं तो आपको वहाँ तक जाने में 20 किलोमीटर कवर करने में आप 1-2 बार ही दर्शन कर पाएंगे माता रानी के। लेकिन अगर आप कामाख्या में रुकेंगे तो आप जब चाहें तब उनके दर्शन कर पाएंगे, तो आपका जाने आने का खर्चा और टाइम दोनों बचेगा। और हमने तो वहाँ पे 4 दिन में 8 बार माँ कामाख्या के दर्शन किए, मतलब एवरी मॉर्निंग और एवरी नाइट हम कामाख्या माता के दर्शन करके ही होटल पे वापस आते थे। और जो हमने होटल लिया था वो जो तिराहा हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखाया है, जो जहाँ पे कामाख्या माता की जो कार पार्किंग हमने आपको जनरल कार पार्किंग दिखाई स्टार्टिंग में, उसी जगह पे एक होटल था, वहाँ पे हम स्टे किया था। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा होटल था और हमें कामाख्या के बिल्कुल पास में था, वॉकिंग था, 2-4 मिनट का वॉकिंग था बस। तो हमें बहुत ईजी था, इसलिए हम 8 बार दर्शन कर पाए। तो मित्रों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊँ यहाँ के बारे में। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको सारी 10 महाविद्याओं के दर्शन कराने वाले हैं, जो हमने आपको बाहर से दिखाए, और जो कुछ मंदिर थे जो दूर भी थे, जो हमारे रास्ते में कामाख्या माता के रास्ते में नहीं पड़े, वो भी सब हम आपको दिखाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ 10 महाविद्याओं के दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, जय हिंद, जय भारत।